प्रेम से बोले जितवान भगवान की जय, जितिया माई की जय। तो बहन जी, मैं एक जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। तो आप सभी को जितिया व्रत के बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जित भगवान, जय जितवाहन भगवान, जय जितिया माई। तो दीदी, मैं एक कथा सुना रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में जितवाहन भगवान का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान कृपा करते हैं, पुत्र की लंबा आयु होती है, घर में धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है, सुख शांति मिलती है। तो चलिए बिना देर किए हुए दीदी आप सभी को हम कथा सुनाते हैं। दीदी, बहुत समय पहले की बात है, मिथिला नगरी में एक राजा थे और बहुत बड़े राजा थे। राजा साहब एक तालाब खुदवा रहे थे। तालाब में पानी नहीं निकल रहा था दीदी। तालाब जो था, वहां के प्रजा भूखे प्यासे मर रहे थे। वहां कई वर्षों से एक बूंद पानी नहीं पड़ा था। राजा साहब को सब कोई बोलकर और राजा साहब से तालाब खुदवाए। राजा साहब तालाब तो खुदवा दिए, लेकिन जब पानी ही नहीं तो तालाब खुदवाने से क्या फायदा। राजा साहब राजपुरोहित को बुलाकर और पूछे कि हे राजपुरोहित, आखिर पानी क्यों नहीं निकल रहा है? मैं तो इतना बड़ा तालाब खुदवाया हूं, लेकिन पानी नहीं निकल रहा है। राजपुरोहित कहने लगे कि हे राजन, आप इसे पूजा पाठ करवाइए, यज्ञ कीजिए, आपको तालाब में पानी छछकाल निकल जाएगा। राजा साहब 21 कुमारी कन्याओं का भोजन करवाए, पूजा पाठ करवाए, यज्ञ कराए, ब्राह्मणों का दान दिए, सत्संग किए, सब कुछ किए, लेकिन राजा का तालाब में पानी नहीं निकला। राजा साहब बड़े दुखी और बेचैन थे, लेकिन राजा का तालाब में पानी नहीं निकला। राजा का भी कोई संतान नहीं था। बड़े मन्नत के बाद राजा का जो पत्नी थी, उसके ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया था। वो पुत्र सिर्फ 1 वर्ष का था, ज्यादा दिन का नहीं था। एक दिन का बात है कि सप्तमी के दिन राजा साहब अपने द्वार पे बैठे हुए थे और राजा के द्वार पे एक ब्राह्मण के रूप धर के जितवाहन आए और कहते हैं कि हे राजन, बड़ा मुख उदास किए हुए पूरब की ओर बैठे हैं, क्या बात है? राजा कहते हैं कि क्या बताऊं ब्राह्मण देवता, मेरा एक तालाब है, तालाब में एक बूंद पानी नहीं निकल रहा है। आखिर मैं उसके लिए क्या करूं जो मेरा तालाब में पानी निकल जाएगा? ये बात सुनकर ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, बस इतना छोटा बात, वो तालाब जो है बलि मांग रहा है। यदि आप अपने ही पुत्र को अपने ही हाथों बलि दे दोगे तो तुम्हारा तालाब में पानी छछकाल हो जाएगा। राजा कहते हैं कि नहीं, मुझसे ये सब नहीं हो सकता है। हम अपने तालाब में अपने ही पुत्र को बलि दे देंगे तो मेरा सूरज का किरण जो है वही बुझ जाएगा, तो मेरा जीवन रह के क्या होगा? ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा राज नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे प्रजा सब मर जाएंगे, पशु पक्षी सब मर जाएंगे, पूरे प्रजा के लोग त्राही त्राही हो जाएंगे, तब तुम क्या करोगे? तुम्हारा पुत्र भी मर जाएगा, क्योंकि एक बूंद पानी ही नहीं रहेगा। ये बात सुनकर जितवाहन कहते हैं, जब बोले तो राजा कहते हैं कि कुछ सोचते हैं। जितवाहन भगवान ब्राह्मण रूपी भेष में वहां से अंतर ध्यान हो गए और राजा साहब दौड़े दौड़े राजमहल में गए। रानी साहब आप क्या कर रहे हैं? रानी साहब बोली, आप क्या कर रहे हैं? राजा साहब, आप क्या कर रहे हैं? रानी साहब बोली, रानी साहब, आप क्या कर रहे हैं? राजा साहब बोले, रानी साहब, आप क्या कर रहे हैं? राजा साहब बोली, रानी साहब, आप क्या कर रहे हैं? राजा साहब बोले, रानी साहब, आप क्या कर रहे हैं? राजा साहब बोली, रानी साहब, आप क्या कर रहे हैं? राजा साहब बोले, रानी साहब, आप क्या कर रहे हैं? राजा साहब बोले, रानी साहब, आप क्या कर रहे हैं? राजा साहब बोले, रानी साहब, आप क्या कर रहे हैं? राजा साहब बोले, रानी साहब, आप क्या कर रहे हैं? राजा साहब बोले, रानी साहब, आप क्या कर रहे हैं? राजा साहब बोले, रानी साहब, आप क्या कर रहे हैं? राजा साहब बोले, रानी साहब, आप क्या कर रहे हैं? राजा साहब बोले, रानी साहब, आप क्या कर रहे हैं? राजा साहब बोले, रानी साहब, आप क्या कर रहे हैं? राजा साहब बोले, रानी साहब, आप क्या कर रहे हैं? राजा साहब बोले, रानी साहब, आप क्या कर रहे हैं? राजा साहब बोले, रानी साहब
राजा साहब
आपको नहीं पता, आज सप्तमी का दिन है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी का दिन है। आज नहाई खाई है, कल मेरा उपवास है, तो इसलिए हम गंगा स्नान जाने का तैयारी कर रहे हैं। राजा बोले कि हे रानी, आपका पिताजी का बहुत जोरों से तबीयत खराब है, अभी तो नाई आया था और बोलकर चला गया, वो भी बहुत बिजी था। आप जितना जल्दी तैयार हो जाइए अपना मायके जाने को लिए। रानी का जी धकधकाने लगा, रानी बेचैन थी। रानी सोचती है कि अरे मेरा पिताजी, और वो नहाई खाई करना भूल गई और घर से निकल गई। राजा साहब जल्दी से डोली का हार लाएं। रानी अपने पुत्र को लेकर और डोली में बैठने लगी। राजा कहते हैं, हे रानी, आप इस डोली में मत बैठो अपने पुत्र को लेकर। पुत्र जो है छोटा है, लंबा सफर में जा रही हो, यदि मेरा बेटा को कुछ हो जाएगा तो भला हम कैसे रहेंगे? नहीं नहीं, आपका पिता जोरों से बीमार हैं, हो सकता है आपको पिताजी को यदि कुछ हो जाए तो आप रोने पटकाने में बच्चे को अच्छे से नहीं रख पाएंगे। बच्चे को छोड़ दीजिए और आप अकेले ही चल जाइए। रानी ये बात सुनकर सोची कि हाँ, राजा साहब ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन मेरा बच्चा तो दूध पीता है। राजा कहते हैं कि हम बच्चा को गाय का दूध पिला के रख लेंगे। रानी बेचारी बच्चे को छोड़ चल दी। चलते 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 सुबह सुबह का समय था। आगे बढ़ी तो देखती है डोली से कि एक नदी के तट पे बहुत सारे स्त्रियां का भीड़ था। बहुत सारे लोग स्नान कर रहे थे और नैहर जाने का रास्ता भूल गई और कहती है कि हे भैया कहार, थोड़ा सा मेरा डोली बिलमा दो, हम जाएंगे उस नदी के घाट पे। और वो सब क्या कर रहे हैं थोड़ा पूछेंगे। कहार जो थे नदी में के पास रोक दिए, नदी का पास रोक दिए तो बेचारी जो रानी थी, रानी चली गई कहाँ, उन महिलाएं के पास, और जाकर कहती है, बहन जी आप क्या कर रहे हैं आज? रानी साहब, आज आश्विन मास सप्तमी का दिन है, नहाई खाई करेंगे और भगवान का पूजा करेंगे और कल उपवास रहेंगे, परसों पारण करेंगे। ये बात सुनकर रानी बोली, अरे हम तो भूल ही गए थे, मेरा भी एक बेटा है और मैंने भी गंगा घाट जाने का तैयारी कर रहे थे और राजा साहब मुझे कुछ सुना दिए और वही में हम भूल गए। और रानी वहां पर उतर के और उन्हीं स्त्रियों के साथ गंगा में स्नान कर ली। गंगा में स्नान करके और उन्हीं स्त्रियों के फूल से, कच्चे धागे से, मोली से, रोड़ी से और कच्चे धागे और जो भी फल फलरियां था उन्हीं का सामान से बेचारी रानी पूजा कर ली। पूजा करके दीदी और भगवान से प्रार्थना करके अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए कामना करके और फिर से डोली में बैठ गई। रानी का मैके दूर पड़ता था दीदी। उस दिन सप्तमी का दिन था। चलते 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 रात्रि हो गया। जब रात्रि हो गया दीदी तो रानी एक गांव में एक ब्राह्मण के घर रुक गई। एक ब्राह्मण के घर रुक गई तो ब्राह्मणी जो थी वो भी व्रत में थी, व्रत करने ही वाली थी। ब्राह्मणी जो थी वो नियम धर्म से अपने रसोई में पुआ बना रही थी। बेचारी रानी देखी तो कहती है कि अरे भोजन में आप क्या बना रहे हैं? तो मीठा खाकर कल व्रत में उपवास रहेंगे, इसलिए अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए और अपना लिए पुआ बना रहे हैं। थोड़ा सा हम अपने पूर्वजों को भी देंगे, सरगी करेंगे और उसके बाद व्रत करेंगे।
रानी को याद आया कि हम भी तो नहाई खाई किए हैं, हम भी तो व्रत करेंगे। ब्राह्मणी से बोली रानी कि हे ब्राह्मणी, हम भी व्रत करेंगे, हम भी नहाई खाई किए हैं, मेरा भी एक बेटा है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी बोली कि हे रानी, तुम्हें अपने पुत्र पर जरा भी दया नहीं। जब तुमने सुनाई कि मेरा 1 ही वर्ष का पुत्र है, तो भला उसे छोड़ तुम कैसे जा रही हो? तेरा पुत्र पे लगता है कोई बड़ा संकट आने वाला है, इसलिए तुम्हारा मति मारा गया है कि तू अपने पुत्र को छोड़कर और मैके जा रही हो। रानी बोली नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, मेरे पति मेरे बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए अपने पति के भरोसा मैंने अपना बच्चा को छोड़ दिया हूं। ये बात सुनकर ब्राह्मणी चुप रही। रानी नियम के अनुसार भोजन किया उनके यहाँ, और जब 3 बजा तो बेचारी स्नान करके और केले के पत्ते पे करके और भोजन चढ़ाई अपने पूर्वज के लिए और चील माता के लिए, सियारिन के लिए, गरुड़ महाराज के लिए, गौ माता के लिए, सबके लिए सरगी दी और खुद का सरगी की। सरगी करके उसके बाद अष्टमी के दिन पूरा उपास रह गई। उपास रही तो वो सुबह होते ही डोली में बैठ गई और कहार लेकर चलने लगे। चलते 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 शाम बीत गया। शाम हो गया तो अपना मैके पहुंच गई। जब मैके पहुंची रानी, तो रानी देखती है कि उसकी माता जीवित भगवान का पूजा कर रही थी और रानी भी भूखी प्यासी ही थी। देखकर अपने माता से कहती है कि माँ, हम भी तो भूखे हैं, हम भी जीवित पुत्री का व्रत किए हैं माँ, और हम भी भगवान का पूजा करेंगे। उसकी माता बोली, बेटी जल्दी से नहा लो, और अकेले आई हो, मेरे जमाई बाबू नहीं। रानी बोली, ये सब बात पीछे बात कर लेंगे माँ, ये सब अभी नहीं, पहले पूजा। रानी जो थी, रानी भगवान को पूजा पाठ की, साथ में अपने माता के साथ नहा धोकर पूजा पाठ करके उसके माता ने कुश का आकृति बनाई थी और उसमें कच्चे धागे लपेटी थी, रोड़ी का तिलक लगाई थी और 5 रंग के फलरियां चढ़ाई थी, और 5 रंग के फलरियां चढ़ा के दीप जलाई थी 5 गो, और उसके बाद धूप जलाई थी, इतर गुलाब जल सब कुछ छिड़की थी, और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठी हुई थी। ये भी गई और उसी में कच्चे सूत लपेटी, रोड़ी का तिलक लगाई, और रोड़ी का तिलक लगा के और हाथ में पुष्प जल लेकर, अक्षत लेकर भगवान के सामने बैठ गई। 5 रंग के फलरियां चढ़ा दी अपने बच्चे के लिए, हाथ जोड़कर बैठ गई। तो भगवान से कहती है कि हे जितवान भगवान, मेरे पुत्र को रक्षा करना। मैंने अपने दूध मुहा बच्चा को छोड़कर तो आ गया हूं, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं क्यों अजीब लग रहा है, पता नहीं मेरे पुत्र के साथ क्या होने वाला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है भगवान, मेरे बच्चा का साथ क्या होगा, लगता है कोई अनर्थ होने ही वाला है। हे भगवान, मेरा पुत्र को एक बाल भी बाका नहीं होवे। बेचारी भगवान से विनती कर रही है और भगवान के सामने अपना सर झुका के पूजा पाठ करके और जल गिरा के अपने माता से कहती है कि माँ, अब मेरा बात सुनो। माँ बोली, बेटी बात सुनाओ। बेटी बोली कि माँ, अचानक सुबह सुबह हम गंगा जी में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, स्नान के लिए, और तुम तो जानती हो माँ कि जो भी जीवित पुत्री का व्रत रखते हैं वो कुएं पर स्नान नहीं करते हैं, गंगा जी जाते हैं, और गंगा के घाट पर यदि कथा कहानी सुनते हैं तो उसके लिए बहुत फलदायी तो होती है। इसीलिए माँ, हम गंगा जी जा रहे थे और राजा साहब अचानक मुझे बोले कि तुम्हारे पिताजी बहुत जोरों से बीमार हैं। तो माँ, हम इसीलिए भागते दौड़ते
डोली में बैठकर आ गए। माँ रात्रि में तो मुझे कहीं रुकना भी पड़ा। एक ब्राह्मण के घर रुक गए थे माँ, और ब्राह्मण के घर ही रुककर और अपना सरगी भी वहीं किए। रात्रि में वहीं रुके माँ, और इस वक्त मैं पहुंचा हूं। माँ कहती है कि बेटी, जितना जल्दी हो सके जो तूने प्रसाद चढ़ाई हो, प्रसाद को आंचल में ले लो, और लेकर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तू लौट जाओ। जरूर तुम्हारा बच्चा पे कोई अनर्थ होने वाला है। राजा साहब तुम्हें धोखा दे रहे हैं। बेटी तू जल्दी से वापस लौट जाओ। कहार को उसकी मां बोली कि मेरा पति बिल्कुल ठीक है, अब मेरा बेटी को लेकर चले जाइए और आपको कहीं रुकना नहीं होगा, एकदम डायरेक्ट इसको घर लेकर जाइएगा। डोली कहार से डोली में बैठ गई, कहार चलने लगे। सुबह सुबह का समय था और रानी बेचारी वहां से चल दी। कहार भाई जो थे तेजी में चलने लगे। चलते 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 रास्ते में चल रहे थे। यहाँ राजा साहब क्या किए कि अष्टमी के दिन, ठीक अष्टमी के दिन, अपने पुत्र को बीच तालाब में ले जाकर अपने यहाँ तो अपने पुत्र को बलि दे दिए। और पुत्र को बलि देते ही और पूरा तालाब में पानी लबालब भर गया। राजा साहब को बलि देते ही उसका दिल धड़कने लगा और लगा कि रानी आएगी तो क्या जवाब उसको देंगे। इसलिए जब तक रानी नहीं आएगी तब तक तो मेरा प्राण निकल जाएगा, रानी को आने में 10 दिन टाइम लग जाएगा। हम जाते हैं, दरवाजा बंद करके सो जाएंगे, दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। रानी आएगी तो मुझसे बात ही नहीं होगा, तो हम जवाब देंगे कैसे। मेरा प्रजा जीवित रह जाएगा। मैंने प्रजा के भलाई के लिए और पुत्र को बलि दे दिया। हे भगवान मुझे क्षमा कर देना, मैं अपने पुत्र को बलि दिया हूं प्रजा के भलाई के लिए, अपने राज्य के रक्षा के लिए। अब इसके पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं था। ये बात सोचकर महाराजा और दरवाजा लगा लिए। रानी जो थी बेचारी आते आते आ ही रही थी। कहार तेजी में चल रहे थे। आते 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 शाम हो गया। सूरज का किरण डूब चुका था, अंधेरा होने वाला था और राजा के बच्चा जो था तालाब के किनारे, 1 वर्षीय बच्चा, दूध मुहा बच्चा कूद रहा है। रानी देखी तो कहती है कि आहा, अरे भाई रुको रोको, इसी तालाब पे रोक दो। 2 दिन पहले तो इसमें 1 बूंद पानी नहीं था, आज तो पानी लबालब भर गया है। राजा कितना लापरवाह है। राजा को तनिक भी नहीं लगा कि अपना बच्चा को हम छोड़ दिए हैं, पता नहीं कहां व्यस्त होंगे। उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि क्या करें। रानी अपने बच्चा को गोद में लेकर सीने से लगाई और गाल को चूमी और उसे दूध पिलाने लगी। और दूध पिलाते पिलाते उसके दाहिने हाथ में सबसे पहले कच्चे धागे लपेटी, उसका खोइछे में रोड़ी था, उसका तिलक लगाई, उसका खोइछे में फलहरियां था, वो अपने पुत्र को खिलाई, जो भगवान जितवाहन भगवान का चढ़ाया हुआ प्रसाद था। अपने बच्चे को खिलाई, खिलाकर उसके बाद फिर से दूध पिलाने लगी। कहार को बोली कि कहार भैया आप लोग सब लौट जाइए, यहाँ से हम पैदल की रास्ते चले जाएंगे अपने राजमहल। बेचारी कहती है कि हे भगवान, हे जितवाहन भगवान, मैंने आपका व्रत किया तो मेरा बच्चा इतना बड़ा गड्ढा तालाब में नहीं गिरा। यदि आपको व्रत नहीं करते तो मेरा बच्चा तालाब में गिर जाता और मर जाता। भगवान आप मेरे पुत्र को रक्षा किए हैं, आज जितना सुनाना होगा उतना खरी खोटी हम अपने पति को सुना लेंगे। और राजा दरवाजा बंद करके सोए हुए थे। रानी दरवाजा के पास आई। सब दाई दासियां देखकर तो चकित हो गए कि अरे रानी का पुत्र को तो बलि दे दिया गया था, फिर भी रानी अपना बच्चा को गोद में लेकर कैसे आई है।
ये कैसे संभव हो सकता है? सब लोग रानी का मुख को निहारने लगे। रानी अपना बच्चा को गोद में ली हुई थी। अपने दरबान से रानी पूछी कि मेरे राजा साहब कहाँ हैं? दरबान बोले, रानी साहब, राजा साहब तो अपने दरवाजा लगाकर बंद हो गए हैं, दरवाजा खुलवाइए। रानी दरवाजा बंद किए हुए राजा को दरवाजा पीटने लगी। राजा राजा कह के पुकारने लगी। राजा एक वर्ड भी नहीं बोल रहे थे। रानी कहती है, आपका दरवाजा तोड़ देंगे। आप क्यों बंद करके और बच्चे को छोड़कर उधर बैठे हुए थे? राजा समझ गए कि लगता है बच्चा को मरने के बारे में इसे पता चल गया है। राजा कहने लगे, हे रानी, नहीं गुस्सा हो तो हम खोल देंगे दरवाजा। रानी बोली, गुस्सा नहीं करेंगे, आप दरवाजा खोल दीजिए। जब राजा दरवाजा खोले तो कहते हैं, रानी गोद में नहीं देखें। सर झुकाते हुए राजा कहते हैं कि हे रानी, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। मैंने प्रजा के भलाई के लिए पुत्र को बलि दे डाला और तालाब में पानी लबालब भर गया। रानी कहती है कि हे स्वामीनाथ, मैं आपके बारे में छल तो नहीं जानता था, लेकिन मेरा पुत्र मेरा गोद में है। मैं जब सप्तमी के दिन नहाई खाई करने जा रहे थे तो आप मुझे मैके भेज दिए और हम मैके चले गए। लेकिन रास्ते में बहुत सारे महिलाएं गंगा स्नान कर रही थी, तो मैं उसी के साथ गंगा स्नान किया और पूरा दिन उपवास मेरा बीत गया। एक ब्राह्मण के घर जाकर हम रात्रि बिताए और रात्रि बिताकर उसी के घर भोजन किए। ब्राह्मण के घर भोजन करके और वहां से निकले तो माँ के घर पूजा किए और सुबह शाम माँ के घर पूजा किए और वहां से माँ तुरंत मेरा लौटा दी। मैं इस वक्त पहुंची हूं तो आप दरवाजा बंद करके और अंदर नुके हुए हैं। मेरा पुत्र तालाब के पास खेल रहा था। मैंने अपने पुत्र को गोद में लेकर आ गया। ये सब जितवाहन भगवान का कृपा है, दया है। सारा लोग हाहाकार मचा दिए और पूरा शोर हो गया कि राजा साहब जिस पुत्र को बलि दिए थे वो पुत्र फिर से जीवित हो गया है। रानी का जीवित पुत्री का व्रत के कृपा से पुत्र रानी का जीवित हो गया। सारा लोग रानी को बधाइयां दिए और राजा को शाबाशी दिए। राजा उस दिन से व्रत को बहुत मान सम्मान देने लगे। पूरे प्रजा को नहाई खाई के दिन भोजन बंटवाते थे, अन्न बांटते थे। राजा मुफ्त में फलहरिया बांटते थे कि जिनके पास नहीं है वो ले जाकर और अपने घर व्रत करे, अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए भगवान से कामना करे। जब सप्तमी के दिन, आश्विन मास सप्तमी के दिन आता था, कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन, दीदी एक माह में 2 सप्तमी आती है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष हो गया दीदी वो अमावस के बाद और कृष्ण पक्ष हुआ वो पूर्णिमा के बाद। तो पूर्णिमा के बाद जो हो अंधियाली और वो जो है इंजोरिया होता है। तो अंधियाला जो अंधेरिया होती है दीदी, तो अंधेरिया में ही कृष्ण पक्ष कही जाती है और कृष्ण पक्ष में ही ये व्रत मनाई जाती है। ये जो है पितर पक्ष में ये व्रत की जाती है, पूर्वजों को भी दी जाती है, क्योंकि पितर पक्ष में ही जितवान भगवान का पूजा की जाती है और भगवान सबको कृपा करते हैं, दया बरसाते हैं। जो बांझन है दीदी वो भी भगवान के व्रत रखती है, उसे भी भगवान संतान दे देते हैं। भगवान जिसका पुत्र 4-6 महीना के होके पेट में से ही वो हो जाता है, उसे भी भगवान सुंदर पुत्र दे देते हैं जो गोद भरा रहता है। जीवित पुत्रिका में इतना शक्ति है। तो प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय।